शहजादा जुल्फ़िकार, कोयटा की अगर बात की जाए, अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो दहशत गर्दी के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। और बलूचिस्तान के लोगों को मैं सलाम पेश करना चाहूँगी कि वहाँ पर जिस तरह अगर मैं हमारे जितने भी इदारों के लोग हैं, FC की अगर मैं बात करूँ, हमारे जो फ़ौजी भाई हैं वहाँ पे, अगर हम जब सबको सलाम पेश करना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म से। और जिस तरह आप लोग सहाफ़ी हमारे भाई जो वहाँ काम करते हैं, कैमरा मैन, किस तरह के भी हालात हों आप लोग कवरेज के लिए हर वक्त पहुँच जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो सूबे में तरक्याती मंसूबे हैं, जो काम किया जा रहा है, गवर्नेंस के हवाले से अगर मैं बात करूँ, नो डाउट कि ज़्यादा चैलेंजिंग है अगर हम बाकी सूबों के साथ कंपैरिजन करें, KPK का और बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान की अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो कैसे देख रहे हैं वहाँ पे जो गवर्नेंस है, किस हद तक बेहतर आपको नज़र आती है? हुकूमत की कारकर्दगी से आप बतौर सहाफ़ी कितने मुतमईन हैं? देखिए, वज़ीर आला, जहाँ तक वज़ीर आला का ताल्लुक है, मीर सरफराज भुट्टी, वो तो अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद उनके पास टीम, एक आध वजीर उनके पास है। दो तीन चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अभी 16 तारीख को, यानी कुछ 2 दिन पहले, एक असेंबली का इजलास हुआ जिसमें काफी अरसे से बलूचिस्तान लीग एक पेज चल रहा है, उस पे मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे हर दिन वो कोई ना कोई हर हलके के वो जो है वो करप्शन के तमाम चीजें लाकर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ वो कर रहा है। असेंबली पर डिटेल में कल बात हुई, सब ने कंडेम किया और एक कमेटी बना दी कि इसके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे, इसके खिलाफ ये हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है। लेकिन किसी ने ये बात नहीं किया कि जो कुछ उसमें आ रहा है वो ठीक है या गलत है, उसको डिनाई किसी ने। तो होना ये चाहिए कि वो तमाम चीजें जो आ रही हैं और ये मामला चल रहे हैं। साथ में आपने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस की। गवर्नेंस वीक है और नवाब असलम रहसानी जो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी हैं और जमीयत उलमा इस्लाम के एक सेंट्रल वो आप कह लें कि फिगर हैं, उन्होंने असेंबली से शुरू होते हुए ये कहा कि गवर्नेंस नहीं है, बहुत बैड गवर्नेंस है, कि हर महीने जो है, हर 2 महीने बाद डिप्टी कमिश्नर चेंज हो जाता है, SP चेंज हो जाता है। तो ये जब वो उनकी हर MPA मिनिस्टर ये चाहता है कि ये सरकारी ऑफिसर मेरे बैक एंड कॉल पे हो, मैं जो उनको कहूँ वो ना की तो कोई बात नहीं होनी चाहिए, हाँ हाँ की बात होनी चाहिए। एक इम्पोर्टेंट बात, बहुत अच्छी बात है कि जिस हल्के ने भी ये काम किया है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। डेवलपमेंट फंड, आपको पता है हम खुद इस पे बात करते रहे हैं कि करप्शन में काफी नाम रहा है बलूचिस्तान का, और उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि MPA स्कीम जो है, एक MPA को, किसी पाकिस्तान में किसी MPA को इतना प्रिविलेज जो है वो क्लास में का ताल्लुक वो नहीं रखता जहाँ यहाँ का MPA रखता है। 1.5 से 2 अरब रुपए मिलते थे, अब वो उसको कट करके 70 करोड़ कर दिया गया है। वो बाकी पैसे यानी हर डिस्ट्रिक्ट को दे दिए गए हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब उसको हेड करेंगे, उसमें इसके नुमाइंदे भी होंगे, उसमें विंग कमांडर जो FC का है वो भी होगा, और उनको कहा कि आप खुली कचहरियां करेंगे, लोगों से डायरेक्ट पूछेंगे आपको किस चीज की जरूरत है, पीने का पानी, सड़क, BHUs, हॉस्पिटल्स में कोई काम करवाना, ये आप करेंगे। क्योंकि पहले MP जो है वो अपने लोगों को नवाजता था, ठेकेदार भी था, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है वो खुद वो करता था, उसको सिलेक्ट करता था, इंजीनियर्स भी उसके अजीज रिश्तेदार होते थे, इस तरह के ये अरबों रुपए चले जाते थे। तो उस वजह से ये तमाम चीजें आई। जी, क्या वजह है कि उनको मनाया उस तरह नहीं जाता? क्योंकि फिर बात खत्म होती है कि जी वहाँ के जो सियासतदान हैं, अगर हम पीछे कुछ दहाइयों की सियासत देखें तो जो कुछ होता रहा वो सबके सामने। बलूचिस्तान की अब जो नई क़यादत है, सरफराज भुट्टी साहब हैं, वो समझ बूझ रखते हैं, मतलब यंग नौजवान तो नहीं कह सकती लेकिन यंग सियासतदानों में उनका शुमार होता है, काफ़ी एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। तो आपको लगता है कि जो पीछे सियासतदानों की जो गलतियां थी उनकी वजह से भी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं? देखिए ना, बलूचिस्तान में तो हमेशा आप जानती हैं कि इलेक्शन किस तरह होते रहे हैं और किस तरह लोग होते रहे हैं, यही मेरा पॉइंट था। जी आपके सामने है। जी बस उस पे भी मैं बात कर लूंगा अगर आप कहें। लेकिन ये है कि आपने जो बात की कि पंजाब में नजर आता है, देखिए पंजाब की क़यादत कोई भी हो, वो काफ वाली क़यादत हो, वो नून वाली क़यादत हो,
उन्होंने तवज्जो दी है और वो डिलीवर करते हैं। आज मेरे ख्याल में मरियम साहिबा जिस तरह से वो दिन रात कोशिश अगर कर रही हैं, कोई भी उनका मोटिव हो कि हमने अपने मुखालफिन को क्या करना है, किस तरह करना है, वो बात की बात, लेकिन वो डिलीवर कर रही हैं, आपको नजर आता है। बिल्कुल नजर आता है जी। यही पॉइंट, ये जो नौजवानों की आपने बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़े दिनों पहले बड़ा एक अंदर से एक मुखालिफ ग्रुप का सामना है पीपल्स पार्टी के अंदर से, हमारे जो वजीर आला हैं उन्होंने बल्कि कहीं खबर भी लीक कर दी, और खबर लीक करने वालों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर साहब, उन्होंने कर दिया कि बिल्कुल क़यादत ने ये फैसला कर लिया है कि इनको जो है फारिग किया जा रहा है, और 2.5 साल का जो पहला वाला टेनोर है पीपल्स पार्टी का, उसमें कुछ 4 माह बचते हैं, 6 माह बचते हैं, 7 माह बचते हैं, उसमें नया वजीर आला आएगा, जिस पर काफी ये इन्होंने चाहा कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब नाराज थे, उनसे मुलाकात करनी चाहिए, वो मुलाकात नहीं कर रहे थे, वो अवॉइड कर रहे थे। लेकिन एक शख्सियत इस्लामाबाद की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत, उन्होंने कहा कि अपना बच्चा है, इससे आप काम लें और इसका ख्याल रखें। मुलाकात हो गई, लेकिन उसकी तशहीर नहीं हुई। उस मुलाकात में काफी उन्होंने, वो नाला थे, और नाला किस बात पर था आपको तो पता है कि चीजें हैं, कुछ जमीनों की अलॉटमेंट है, और ये है, और ये तमाम चीजें होती रही। नौजवान जो है, अब मैं आता हूं उस तरफ, वो मामला तो टल तो गया, लेकिन आगे कब तक टलेगा, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इनको काफी मुश्किलात हैं। वजीर आला को वफाकी हुकूमत ताउन कर रही है, वो अपने तौर पर वो कर रहे, लेकिन अपने जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त कोलिशन पार्टनर है, उनकी तरफ से काफी मुश्किलात उनको हैं। एक चीज जो कोयटा शहर में जो आपने कहा, आज आप कोयटा शहर में, आपको चैलेंज करता हूं कि अब जरा आप आके एक रिपोर्ट बना लें कि कोयटा में एक 9 MPA इलेक्ट होते हैं पिछले कई 15 साल से, वो 15 साल से जो इलेक्ट होते रहे हैं, 1.5 से 2 अरब रुपए को मिलते रहे। ये वो लोग हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन में आते हैं, जो रिजर्व सीट में जितनी खवातीन हैं, उनको भी 1.5 से 2 अरब रुपए मिलते रहे, कहाँ खर्च होते रहे कोई पता नहीं, कहाँ गए, किस तरह गए। अब शहर की खूबसूरती के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। क्या कोयटा का पानी का मसला हल हो गया है? कोयटा के जो सीवरेज है उसका मसला हल हो गया है? कोयटा के जो एजुकेशन, कोयटा शहर में भी इस वक्त खवातीन के फीमेल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस तरह प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, बच्चियों की उसमें पीने का पानी नहीं है, लेट्रिन का इंतजाम नहीं है। तो लास्ट जो बात तो आपने कही बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नौजवान तो ये समझता है कि शायद ये सिस्टम ही मेरा नहीं। ठीक है, ये आपने नौजवानों को बात दिलाया कि ये सिस्टम आपका है, और क्यों कि वो देखता है कि सब कुछ चीजें जो लोग इलेक्ट होके आ जाते हैं या सेलेक्ट होके आ जाते हैं, उनके गिर्द तमाम चीजें उनके गिर्द घूम रही हैं। नौकरियां वो अपनों में बांटेगा, अच्छा ठेके जिस तरह है वो अपनों में बांटेगा, तरक्याती स्कीम जितने होंगी उसमें टूट का शिकार, उसमें परसेंटेज, उसमें तमाम चीज। तो नौजवान को कुछ नजर नहीं आता है। अगर नौजवान को कुछ नजर आए कि ये सिस्टम आपका है, मेरिट पर कुछ ना कुछ काम हो जाए, हॉस्पिटल्स जो है, कोयटा के हॉस्पिटल्स में जो बहुत इश्यूज हैं वो, और डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर जो इंटीरियर में उसमें को तो बहुत ज्यादा इश्यूज है। तो ये टीचर्स नहीं है, डॉक्टर्स गायब हैं, तो इस तरह के फिर बहुत ही गवर्नेंस की जब इशू होते हैं तो नौजवान जो है वो देखता है, वो फिर दूसरी तरफ देखता है। हमने उनको बचाना है कि दूसरी तरफ ना देखे, उनको इस तरफ लाना है मेन स्ट्रीम में, कि वो उधर से मेन स्ट्रीम से ना भागे।